सजा देना जरूरी है जो रक्षक की भेष में जिन्होंने भक्षक बनने का काम किया। भक्षक किसी को नहीं जाएगा। कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता कि जिनके ऊपर आरोप है आप उनको इस तरीके से पुरस्कृत करने का काम करें। चिराग पासवान ने भरत भूषण तिवारी के जिन पुलिस कर्मियों ने हत्या की उनकी गिरफ्तारी के लिए मोर्चा खोला है, सड़कों पर उतर गए हैं। हजारों कार्यकर्ता भी साथ में सड़क पर है और वहां से सम्राट चौधरी को चेतावनी जारी कर दिया गया है। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं देशवांच। चिराग पासवान भरत भूषण तिवारी के घर पहुंच गए हैं, सड़कों पर है और सड़कों से संघर्ष जो है चिराग पासवान एक बार फिर से जारी कर रहे हैं। भरत भूषण तिवारी को इंसाफ की लड़ाई के लिए अब चिराग पासवान ने मोर्चा खोला है। अमित शाह से मुलाकात करके जैसे ही चिराग पासवान पटना पहुंचते हैं वैसे ही भरत भूषण तिवारी की परिवार से मुलाकात करते हैं। मां का रो रो कर बुरा हाल है, उनसे मुलाकात करते हैं और उसके बाद तमाम पुलिस कर्मियों की गिरफ्तारी को लेकर चिराग पासवान जो है वो सड़कों पर है। आप तस्वीर देखिए कि किस तरीके से चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री मोदी के हनुमान जो है वो अपने ही सरकार के खिलाफ बड़ा बयान जारी कर रहे हैं, अपने ही पुलिस प्रशासन को कटघरे में खड़े कर रहे हैं। सम्राट चौधरी ने जो निर्णय लिया उस निर्णय का विरोध कर रहे हैं और साफ तौर पे बयान जारी किए हैं कि ऐसे पुलिस कर्मियों को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं चिराग पासवान, पहले आप उनके इस बयान को सुनिए। और किसी भी सभ्य समाज में कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता जिनके ऊपर कानून व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी है। ऐसे में अगर वही लोग कानून को अपने हाथ में लेंगे तो बिहार की जनता का विश्वास कानून से उठ जाएगा। कानून पर लोगों का विश्वास बना रहे, इसके लिए जरूरी है कि कुछ ऐसे अधिकारी जिन्होंने अपने स्वार्थ में भरत तिवारी जी की हत्या करने का काम किया उन लोगों को सख्त से सख्त सजा मिले। और इसके लिए मैं, मेरी सरकार, मेरी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी से भी बात हुई और हम सब प्रतिबद्ध हैं इसको लेकर कि बख्शा कोई नहीं जाएगा। उस स्तरीय जांच की जरूरत भी अगर महसूस होगी, जिस भी स्तर की जांच परिवार चाहेगा, जैसी जांच चाहेगा, परिवार को न्याय मिले, ये हम सबकी प्राथमिकता है। मेरी अमित शाह जी से भी, केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से भी मुलाकात हुई और इस विषय की एक बार फिर पूरी जानकारी मैं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी को अपने द्वारा देने का मैं काम करूंगा। कानून व्यवस्था पर लोगों का विश्वास बना रहे, उसके लिए उन लोगों को चिन्हित कर कर सजा देना जरूरी है जो रक्षक की भेष में जिन्होंने भक्षक बनने का काम किया और एक व्यक्ति जिसने आत्मसमर्पण करने का काम किया। आप गिरफ्तार करते, आप बात करते, आप जांच करते, पर इस तरीके से कानून को हाथ में लेने का अधिकार कानून के रक्षकों के हाथ में भी नहीं है। जो भी दोषी हैं चुन चुन कर कड़ी से कड़ी सजा एक एक व्यक्ति को दी जाएगी। और अगर कोई अधिकारी अपने आप को इस व्यवस्था से ऊपर समझ रहा है तो वो गलत सोच रहा है। आगे किसी भरत तिवारी बख्शा किसी को नहीं जाएगा और भविष्य में किसी और भरत तिवारी के साथ ऐसी घटना ना हो,
उसके लिए प्रेसिडेंट सही जिस अधिकारी का प्रमोशन किया गया है, जिस अधिकारी का प्रमोशन किया गया है, मैं मुख्यमंत्री से बात करके उस पे भी कार्रवाई करने की मैं बात करूंगा। इसको कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता कि जिनके ऊपर आरोप है आप उनको इस तरीके से पुरस्कृत करने का काम करें। व्यवस्था में विश्वास दिलाने के लिए कड़े कदम उठाने होंगे और हम लोग जरूर उठाएंगे। जी हाँ, तो सुना आपने, चिराग पासवान है साफ तौर पे कह दिए कि जिन जिन पुलिस कर्मियों पर एफआईआर हुआ है, हत्या का मामला दर्ज हुआ है, उन सभी की गिरफ्तारी होनी चाहिए। सम्राट चौधरी ने जिस तरीके से प्रमोशन दिया उसको लेकर भी उन्होंने सवाल खड़े किया और कहा कि ऐसे निर्णय से समाज का जो विश्वास है सरकार पर वो डगमगाता है और अब सरकार को ये सुनिश्चित करनी है कि किसी का विश्वास न टूटे। और इस मामले को लेकर चिराग पासवान ने साफ तौर पे कह दिया कि तुरंत सम्राट चौधरी से मुलाकात करेंगे और संघर्ष जो है न्याय की वो इसी तरीके से जारी रहेगा। यानी कि चिराग पासवान भी अब सड़कों पर है अपने कार्यकर्ता और नेताओं के साथ और सम्राट चौधरी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। तो ऐसे तमाम खबरों को लेकर बने रहिएगा देशवा न्यूज के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।